हेलो बहनों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सईद उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के ने भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन के भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया, उसे अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुनकर अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलने से दिखा रहा है। भाभीियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गए और जो कुछ घर में था उस बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने का पश्चाताप धन संपत्ति युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद गणेश जी की कहानी। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बूढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बूढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बूढ़िया माई तू तू जो चाहे सो मांग ले। बूढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे को पूछ कर मांग लो। तब बूढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बूढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंत में उस बूढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बूढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। इस बूढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बूढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बूढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बूढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वही सभी तुम्हें मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बूढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जवल करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ियाँ और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपया जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल के हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देवे। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उसे विदा करे।